अस्सलामुअलैकुम क्लास 1 इस्लामियत के 10वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ मौजूद हूँ। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर आपकी किताब सलाम नज़र आ रही होगी। सब बच्चे अपनी किताब अपने सामने रखें। बेटा आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था हमारी नमाज 5 नमाज़ें। आपको नमाज के बारे में बताया था। हम हर मुसलमान पर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। पहली नमाज फ़जर, दूसरी ज़ोहर, तीसरी असर, चौथी मगरिब, पाँचवीं इशा। ये 5 नमाज़ें हम पढ़ते हैं। आप अपना सबक निकालेंगे। सब हमारी नमाज 5 नमाज़ें, सही है। अब देखें आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ना पसंद है। नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि 7 साल की उम्र से बच्चे को नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। नमाज में हम अल्लाह के सामने झुककर इसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और इससे मदद मांगते हैं। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह पसंद करता है। फिर है 5 नमाज़ें। एक दिन में 5 नमाज़ें पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान एक दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। फजर की नमाज़ सूरज निकलने से पहले, दोपहर में ज़ोहर और शाम के वक्त असर की नमाज़ पढ़ी जाती है। सूरज डूबने के बाद मगरिब और रात को इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। ये है हमारी 5 नमाज़ें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। तस्वीर में जैसे है, मैंने आपको इसके 3 सवाल करवाए थे बेटा, और जो है अब आज मैं इसका चौथा सवाल आपको करवाऊंगी, सही है। चौथा सवाल हम करेंगे। आपने कॉपी के ऊपर इन सवालों को करना है। एक दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है? मैंने आपको बताया ना अभी। एक दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं? एक दिन में 5 नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है। 5 पढ़ना फ़र्ज़ है, सही है। अब जो है सरगर्मी करेंगे। उसके बाद आप सरगर्मी की हेडिंग डालेंगे। नमाज के बेतरतीब नामों को तरतीब से लिखिए, सही है। नमाज के बेतरतीब नामों को तरतीब से लिखिए। कैसे करेंगे आप?
2 कॉलम बने हुए हैं। बेतरतीब नाम, तरतीब से नाम। पहला है इशा, असर, मगरिब, फजर, अब देखिए ये 5 नाम है। इशा, असर, मगरिब, फजर, ज़ोहर, ये बेतरतीब नाम है। अब हमें तरतीब से लिखना है। पहली नमाज का नाम क्या है? फजर। दूसरा ज़ोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, 5वां इशा। तो ये बेटा ये तरतीब से हमने नाम लिख लिए। पहले क्या था? फजर, दूसरी नमाज ज़ोहर, तीसरी असर, चौथी मगरिब, 5वीं इशा। सही है? समझ में आया आपको? इस तरीके से आपने ये सवाल नंबर 4 और सरगर्मी आपने कॉपी पे करनी है। ये वाला काम आपने क्या करना है? कॉपी पर करना है। इसके बाद हम किताब का काम करेंगे। किताब में मैं आपको सफ़ा नंबर 15, पेज नंबर 15 जो है आप खोलेंगे। पेज नंबर 15। सही है बेटा, इसको इस तरह आप काम करेंगे। फिर आप अपनी किताब का पेज नंबर 15 खोलेंगे और ये देखें मश्क है, नमाज़ों को उनके वक्त से मिलाइए। यानी कि कौन सी नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है ये आपने इसमें करना है। सही है बेटा? समझ में बात आ रही है आपके? नमाज़ों को उनके वक्त से मिलाइए। नमाज़ों के नाम लिखे हुए हैं। पहला है फजर, दूसरा ज़ोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, 5वां इशा। और ये वक्त लिखे हुए हैं। दोपहर को, सुबह सूरज निकलने से पहले, सूरज डूबने के बाद, रात को, सपहर, शाम को। अब हम किस तरह करेंगे इसको आपने स्केल से मिलाना है। सही है? स्केल के ज़रिए आपने इन नमाज़ों को उनके वक्त से मिलाना है। अब फजर की नमाज़ कब पढ़ी जाती है? दोपहर को या सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है? सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। तो आप इसको इससे मिलाएंगे। सही है? फजर की नमाज़ सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। सही है? आपने इसको फजर को इससे मिला दिया। अब ज़ोहर की नमाज़ कब पढ़ी जाती है? दोपहर को या सूरज डूबने के बाद पढ़ी जाती है ज़ोहर की नमाज़?
दोपहर को पड़ जाती है, तो आप दोपहर से ये ज़ोहर की नमाज़ को मिला देंगे। सही है बेटा। तीसरी नमाज है असर। असर कब पड़ जाती है? सूरज डूबने के बाद या रात को। कब पड़ जाती है असर की नमाज? सूरज डूबने के बाद। इसके बाद मगरिब की नमाज कब पड़ जाती है? रात को या दोपहर को? मगरिब की नमाज, असर की नमाज जो है दोपहर को पढ़ी जाती है, और इशा की नमाज रात को पढ़ी जाती है, और मगरिब की नमाज सूरज डूबते वक्त पढ़ी जाती है। सही है। ओके बेटा, बात समझ में आई आप लोगों के? अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से दोबारा से इसको आपको करके बताती हूँ। ओके बेटा, ये मश्क आपकी समझ में आई हमने किस तरह किया। नमाज को इनके वक्त से मिलाइए। फजर की नमाज कब पढ़ी जाती है? सुबह सूरज निकलने से पहले। ज़ोहर की नमाज दोपहर को। असर की नमाज दोपहर शाम को। मगरिब की नमाज सूरज डूबने के बाद, और इशा की नमाज रात को पढ़ी जाती है। सही है बेटा, समझ में आया? आपने इस काम को इस तरीके से करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? पेज पलटेंगे। अच्छा, अब नमाज़ों के नाम जो हैं वो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 16 के ऊपर ये नज़म दी हुई है। नमाज़ों के नाम इस नज़म की मदद से याद कीजिए। अब देखें पहला क्या लिखा हुआ है। सुबह होती है नमाज़े फ़जर, सुबह होती है नमाज़े फ़जर, दोपहर हुई तो आई ज़ोहर, फिर हुआ है वक्ते असर, नमाज मगरिब आई बादे असर, रात हुई तो आई इशा, पढ़कर तुम सो नमाज़े इशा। सही है। दोबारा से हम नज़म पढ़ते हैं। सुबह होती है नमाज़े फ़जर, दोपहर हुई तो आई ज़ोहर, फिर हुआ है वक्ते असर, नमाज मगरिब आई बादे असर, रात हुई तो आई इशा, पढ़कर तुम सो नमाज़े इशा। सही है। नमाज के टाइम आपको पता चले इस तरीके से।
सुबह होती है नमाज फजर, दोपहर हुई तो आई ज़ोहर, फिर हुआ है वक्त असर, नमाज मगरिब आई बाद असर, रात हुई तो आई इशा, पढ़कर तुम सो नमाज इशा। अब बच्चों आप लोग पता है नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए कुछ तैयारी करनी होती है। नमाज के मुतालिक ये बातें आपको जानना ज़रूरी है। आप जिस जगह नमाज़ पढ़ें वो पाक और साफ़ हो, यानी वहाँ पे कोई गंदगी ना हो, वहाँ पे कोई जो है गंदी चीज़ ना पड़ी हुई हो, साफ़ सुथरा जगह हो जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हो। आपका जिस्म और आपका लिबास पाक हो, आपके कपड़े गंदे ना हो, उस पर कोई गंदगी लगी हुई ना हो, आपका जिस्म भी साफ़ सुथरा हो। आप वज़ू करें, नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होगी, इसलिए वज़ू करना आपको आना चाहिए। नमाज आपने क्लास 1 में वज़ू का तरीक़ा सीखा था, सब बच्चों को वज़ू आता है, तो आप लोग जो है नमाज से पहले वज़ू करेंगे। नमाज़ पढ़ते वक्त आपका मुंह काबे की तरफ हो, इसे क़िबला कहते हैं। काबे की तरफ जो हम मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं तो वो हमारा क़िबला है। सही है बेटा, समझ में आया आपको? नमाज के लिए क्या ज़रूरी है, आप जिस जगह नमाज़ पढ़ें वो साफ़ सुथरी जगह हो, आपका जिस्म और लिबास पाक हो, आप वज़ू किए हुए हों, और नमाज़ पढ़ते वक्त आपका मुँह क़िबले की तरफ यानी खाने काबा की तरफ हो। अब अगला पेज पलटेंगे, सफ़ा नंबर 17। इसमें क्या है, नमाज को तरतीब से लिखिए। अब देखें, पहला नाम लिखा है इशा, असर, मगरिब, फजर, ज़ोहर और ये 5 नमाज़ों के जो है वो तरतीब से ब्लैंक दिए हुए हैं। पहली नमाज कौन सी है, इशा है या फजर है? फजर, तो पहली जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फजर। दूसरी नमाज क्या होती है, ज़ोहर या असर? ज़ोहर, तो यहाँ पे ज़ोहर आ जाएगा। फिर तीसरी नमाज क्या होती है, असर या मगरिब? असर होती है, तो यहाँ पे असर आ जाएगा। चौथी नमाज क्या होती है, मगरिब या इशा? चौथी नमाज मगरिब होती है। और आखिरी नमाज कौन सी होती है, 5वीं, इशा। तो आप नमाज़ों के नाम लिखेंगे इन पे यहाँ पर तरतीब से। पहली नमाज कौन सी है, पहली नमाज है फजर, पे जीम रे फजर। दूसरी नमाज है ज़ोहर। तीसरी नमाज है असर। चौथी नमाज है मगरिब। और 5वीं नमाज है इशा। सही है, ये हो गए 5 नमाज़ों के नाम। अब नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, तस्वीर देखकर नमाज का नाम लिखें। आप देखें ये तस्वीर जो है वो है, इसमें जो है समंदर के किनारे पे सूरज जो है वो ऊपर हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है निकल कर। तो ये कौन सा नमाज का टाइम है, ये नमाज का टाइम है फजर। सही है। फिर दूसरी तस्वीर में देखेंगे, रात हो रही है, चांद निकला हुआ है, सितारे जगमगा रहे हैं और रात का अंधेरा छा रहा है। तो ये कौन सी नमाज होती है इस वक्त, रात के वक्त में, इशा। सही है बेटा। अब नीचे की देखें, घड़ी में किसी भी 3 नमाज़ों का वक्त दिखाइए। अब हम जो है कौन कौन सी नमाज़ें कब कब पढ़ते हैं इसको हम इसमें दिखाएंगे। इसमें ये वाला आप खुद करेंगे, कौन सी नमाज़ किस टाइम पे पढ़ते हैं वैसी घड़ी में आप सुइयाँ बनाएंगे और इस काम को करके दिखाएंगे। सही है, यहाँ तक का काम आपका जो है मैंने करवाया है आपको। सही है। अच्छा चलें, अगर मैं आपको करवाऊँ इस वक्त तो क्या होगा, अब पहली घड़ी है, पहली घड़ी में हम कौन सी नमाज का टाइम दिखाएंगे, हम 12:30 बजे 12:30 बजे कौन सी नमाज होती है, ज़ोहर का टाइम।
फिर दूसरी घड़ी है, इसमें हम कौन सा टाइम दिखाएंगे? 5 बजे कौन सी नमाज होती है? पाँच बजे असर की। फिर मगरिब की नमाज कब होती है? 7:30 बजे। साढ़े 7 बजे मगरिब की नमाज। सही है बेटा। इस तरह हमने ये 3 नमाज़ों के नाम लिखे, ज़ोहर, असर, मगरिब। आपने भी ऐसे ही ये काम करना है। सही है बेटा। अब आपका ये जो है आज का 10वां लेक्चर इस्लामियत का यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।